हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ, आप शुरू करा सकते हैं। ओके मैम, ओके। मधु जी रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, अभी उनको स्टार्ट करने दीजिए, तब ऑन कीजिएगा। वो एक्चुअली यूट्यूब पे जाती है, फिर अच्छा नहीं लगेगा ये सब। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। हल्की सी म्यूजिक की धुन पर आज हम ध्यान कर रहे हैं। ना कोई सोच है, ना कोई विचार है, बस हमें अपने आप को देखना है, अपनी सांसों को महसूस करना है। संध्या की बेला में, इस शांत वातावरण में स्वयं से जुड़ने की कोशिश करें। जब हम ध्यान में बैठे थे तो हमारी श्वास गर्म थी और तेज चल रही थी, परंतु अब श्वास हमारी मध्यम गति में आ गई है और धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। आनापानसति ध्यान सबसे सरल विधि है, सब और प्राकृतिक ध्यान है, बहुत ही सहज ध्यान है। आन यानी श्वासों का आना और अपान यानी श्वासों का बाहर छोड़ना, और सति यानी आती ही श्वास और जाती ही श्वासों का श्वास संग जुड़े रहना। ना कोई मन, ना कोई तंत्र, हम किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों को महसूस करेंगे दोस्तों। ये समय सिर्फ स्वयं से जुड़ने का है, स्वयं के साथ संग रहने का है। बंद आंखों से संगीत की धुन पर टेंशन दूर निकल जाएगी।
जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब भी हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो विचार ऐसे उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, न जाने कहां कहां से विचार आने लगते हैं, जिनका इस समय से कोई लेना देना नहीं होता। परंतु फ्रेंड्स, हमें इन विचारों को पकड़ के नहीं रखना है, इग्नोर कर देना है। विचारों का काम है आना, वो तो आते ही रहेंगे, पर हमें उन्हें नहीं पकड़ना। हमें सिर्फ स्वयं के साथ रहना है फ्रेंड्स, स्वयं के साथ। जब हम सभी ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, तन स्वस्थ होता है और चित्त निर्मल होता है। यानी कि रिजल्ट तो हमें सबका एक ही मिलता है, हमें इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ध्यान के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं। शरीर में अगर कहीं भी तनाव है तो उसको रिलैक्स कर, सीट से पैर तक रिलैक्स करें, अपने आप रिलैक्स करें, रिलैक्स। अंजलि जी कहते हैं, कहीं पर भी बैठो, आराम से बैठो। दरअसल ध्यान का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान तो दिमाग से शुरू होता है। अगर हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, यदि हम आराम से नहीं बैठते हैं, तो हमारा ध्यान शरीर के उसी हिस्से पर रहेगा जहां हमें पेन हो रहा होता है। इसलिए सुखमय आसन में बैठना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो 3 स्थितियों से गुजरते हैं। पहली स्थिति, जब हम पूर्ण रूप से विचारों से परे हो जाएंगे, जब हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा, अर्थात हम निर्विचार हो जाएंगे, ये हमारी पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति में जब हम निर्विचार हो जाते हैं तो सिर के मध्य भाग से ब्रह्मरंध्र से दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होगा।
जो पूरे शरीर में हमारे ब्लड के साथ विचरण करता है, अर्थात दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेज है उसको हटाने में मदद करती है। जिस प्रकार रुकी हुई नाली को खोलने के लिए प्रेशर से पानी डालना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, जो ब्लॉकेज हैं, तो जब दिव्य ऊर्जा तेजी से प्रवेश करती है तभी हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। जब दिव्य शक्ति तेजी से हमारे शरीर में भ्रमण करती है तो तीसरा नेत्र खुलने लगता है और फिर हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जिसमें हमें बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। दोस्तों, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं मन को भाने वाले, कभी नहीं भूलते उनको फ्रेंड्स। जब हम सामूहिक चेतना से ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है और हमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मिलती है। जिस समय हम प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान करते हैं, नदी के किनारे, हमें 3 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलती है। संगीत के साथ ये ध्यान करने पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है। सिर्फ आती हुई सांस, जाती हुई सांस,
ध्यान करने से हमें बहुत तरह से अनुभव महसूस होते हैं। जैसे पहला, शरीर में हल्कापन, जैसे कि शरीर है ही नहीं, हमें अपने शरीर की अनुभूति ही नहीं होती कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर हैं। दूसरा, हमारे शीश के मध्य भाग में भारीपन, बहुत भारीपन लगता है। तीसरा अनुभव, धृति के मध्य स्थान पर या नासिका के अग्र स्थान में हमें तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। चौथे अनुभव में पीठ में हमें बहुत पीड़ा होती है, महसूस करते हैं। और पांचवें अनुभव में हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, हमारा शरीर मात्र इंच भर भी नहीं हिल रहा है, परंतु भीतर से, अंदर से हम झूम रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो वो समय हम अपनी आत्मा को दाना दे रहे होते हैं। हमें महसूस भी होता है कि हमारे अंदर कुछ झूम रहा है। और छठे अनुभव में हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर है ही नहीं, ऊंचे गगन में कहीं अपने आप को एक उड़ते हुए पंछी के जैसे महसूस करते हैं फ्रेंड्स, कि हम आसमान की सैर कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं फ्रेंड्स। और सातवां अध्याय, हमारी तीसरी आंख का खुलना, ब्रह्मांड का विचरण करना।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सिर्फ स्वयं को महसूस करें, स्वयं को जाने, और गहरे, और गहरे। आती हुई सांस, सिर्फ जाती हुई सांस में आंखें तो बिल्कुल ना खोली जाए, क्योंकि जब हम आंखों को बंद करते हैं तब हमें 80% ऊर्जा मिलती है। इसलिए आंखें बिल्कुल ना खोली जाए। हर दिन प्रत्येक दिन हमें ध्यान तो करना ही चाहिए। जितनी हमारी उम्र है उतना ध्यान हमें जरूर करना चाहिए। अगर हमारी उम्र 40 है तो 40 मिनट, 10 है तो 10 मिनट, और ज्यादा हमें ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। सांसों को ही अपना गुरु मानकर सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ आती हुई सांस, सिर्फ जाती हुई सांस। धीरे संगीत की धुन पर हम बहुत दूर निकल गए थे। अब हम वापस आने की तैयारी करेंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे।
अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। हो सकता है कहीं दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही हैं या किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। बस हमें उसको एक दृष्टा भाव से देखते जाना है और मन ही मन ये भावना रखनी है कि मुझे सब स्वीकार है। ध्यान का एक ही मतलब है, दृष्टा हो जाना। कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और जब आप अपने श्वासों की गति को महसूस कर रहे हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है और आप दूर की आवाजों को महसूस करने लगेंगे और अपने मन की हलचल को भी महसूस करेंगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। आखिरी 10 seconds फ्रेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अपनी हाथों की उंगलियों को आराम से अलग करते हुए धीरे धीरे उनको अपनी आंखों पर रखें और अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें। पूरे फेस पर हाथ फिराएं, स्वयं को शाबाशी दें और जहां कहीं शरीर में पेन हो रहा हो अपनी हथेलियों से वहां मसाज करें। पूरे शरीर पर अपने हथेलियों से हथेलियों की ऊर्जा को उस स्थान को दें। स्वयं को शाबाशी दें फ्रेंड्स। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू रितु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप सब ध्यान से वापसी आ गए होंगे आई थिंक। आज हम पिरामिड कैप बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने A4 साइज की शीट लिया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये A4 साइज की शीट है
इसको हम देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, थोड़ा होल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एक टर्न ऐसे लिया। अब इसको हम खोलेंगे और इसको हम अब चौड़ाई से ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए, एक फोल्ड हमने ऐसे बना ली। सबसे पहले ऐसे किया था फोल्ड चौड़ाई से, फिर इसको हमने खोला और फिर इसको हमने ऐसे किया। ये देखिए, मतलब हमने इसको प्लस बना लिए। अब हमने एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर को, सर इसको हम, ये देखिए, अब हमने ये बनाया, एक कोने को दूसरे कोने से मिला दिया। ठीक है, ये हमारी एक क्रीज बन गई। अब ऐसे हमें दूसरे कोने को ये देखिए, चारों कोनों को हमने ऐसे मिलाना है। एक कोने को ऐसे मिलाया, फिर दूसरे वाले को दूसरे से मिलाया, तो ये हमारी ऐसे शेप आई। ये देखिए, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, दो ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है। ऐसे फोल्ड किया तो ये दो ट्रायंगल बन गई। अब हमने क्या करना है, जो दो ट्रायंगल बनी है इनको हम क्रीज देते हुए इनको, ये देखिए, हाथों से पुश करते हुए ये देखिए, नीचे से होल्ड करते हुए और ये को हम ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, बनाया इतना ये। और उसके बाद जो ये जो कॉर्नर दबे हुए हैं, हमारे पास कॉर्नर बने हुए हैं, 4 कॉर्नर बचे हुए हैं, इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस कोने से लेके इस कोने प्लस तक इसको हमें अंदर फोल्ड करना है। नहीं नहीं, फिर यहाँ सूखा रोटी लेके जाओ। ये देखिए, ये मैंने एक फोल्ड किया है। हाँ, रोटी ले आओ। ऐसे ही हम दूसरा फोल्ड करेंगे। जा सब्जी रोटी खा ले, जा दाल रोटी खा ले। हाँ, वो मीठा प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया लेकिन। ये देखिए, दो तो हमारे फोल्ड हो गए हैं। अब हमें बचे हुए ये दो भी फोल्ड करने हैं। ये देखिए, कुर्सियाँ उतार के ले ले, गैसा पर से कुर्सियाँ उतार ली। बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे करने से ये हमने जो बीच में जो हमने अंदर फोल्ड किए थे इसको हम चिपका देंगे और फिर ये हमारी शेप, ये देखिए मास्टर्स, ये हमारी कैप बन गई है।
ना हमने पेंसिल यूज किया, ना हमने सीजर यूज किया, बस एक गम के साथ A4 शीट के साथ हमने ये ऐसी कैप बनाई। आई थिंक सबको दिखाई दे रही होगी ये, देखिए, देखो चारों एकदम से। आई थिंक मास्टर्स बना रहे हैं, कोई कैप बना रहे हैं मेरे साथ कोई। ये देखिए, बहुत इजी है कैप बनानी, पिरामिड कैप। इस पे आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, जो भी आपको अफर्मेशन लिखनी हो आप लिख के कहीं पर भी रखें, अपने फेस पे, आरओ पे, शावर पे, अपने रूम में। आप बंदरवाल भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। छोटी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, जैसी चाहे बना सकते हैं। बहुत एनर्जी होती है पिरामिड में मास्टर, आप सब तो जानते ही हैं। ये देखिए मास्टर्स, मैंने और भी बहुत सारी कैप बनाई हुई है, देखिए छोटी बड़ी। ये देखिए मास्टर्स, ये सब आप सब भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है कैप बनाना। और एनर्जी इतनी होती है, बहुत बहुत एनर्जी होती है मास्टर्स इन सब। उनमें से एक लड़का ऐसा ही लग रहा है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ठीक है मास्टर्स, आप सब बनाइए कैप अपना ये। आप एक बार रिपीट कर दीजिए, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा से फटाफट। क्या 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 कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप दोबारा से बता दीजिए एक बार मैं दोबारा फटाफट। बता दूं? ओके मास्टर्स, जी। ठीक है, बता देते क्योंकि हैं। मैंने बीच में मिस कर दिया, कोई आ गया था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ आप सबको। ये देखिए A4 साइज की शीट ली आपने, हाँ जी, इसको हमने एक ऐसे फोल्ड करना है। हाँ जी, मैंने थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, पूरा नजर नहीं। इनसे मेरी, ये देखिए, हाँ जी, ठीक है, इसको आप ये क्रीज दे दीजिए हाँ जी, और अब इसको आप वीडियो खोल नहीं आ रहा। दीजिए और इसको आप अब ऐसे फोल्ड कर दीजिए, एक कोने से लेके ये कोना। ये देखिए मास्टर, पहले हमने चौड़ाई से फोल्ड किया था, अब इसको हम ऐसे लंबाई से फोल्ड करेंगे और ये क्रीज दे देंगे। ये देखो मास्टर, इक्वल बना लिया इतना आपने। हम जी बना तो रहे थे, A4 शीट नहीं थी पर इस पे ट्राई कर रहे थे। एक मिनट, दिखाइए, एक मिनट। A4 नहीं है पर दूसरे पेपर पे ट्राई कर रहे थे। कोई बात नहीं, हाँ ये है तो A4 शीट में बन जाएगी। पहले आपको ऐसे किया इसने आपने, फिर आपने इसको ऐसे किया, पहले चौड़ाई से फिर लंबाई से ऐसे फोल्ड करिए। अब ये दो स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप में ये वाला कोना जो है सामने वाले कोने से मिलाना आप। ये देखिए, ये कोने, एक कोना से दूसरे कोने को मिलाइए आप। कैसे मैम, खोल के बंद करके? खोल के ऐसे प्लस बन गया। अब इस सीट को पूरा खोल दीजिए और ये वाला कोना और ये वाला कोना को आप में से इसको मिलाइए। खोल के मिलाना है? हाँ जी, खोल के मिलाइए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया, ऐसे ही अब दूसरे पॉइंट को
दूसरा कोना बचा है उसको भी मिलाएंगे हम। मैडम आपका वीडियो बीच बीच में से चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। एक मिनट आप फूल, मैं तो मैम यही हूँ। हर एक को सीमेंट नंबर 1 मौका, हर एक मौका एक, इसलिए देश का नंबर 1। एक कोने से दूसरा कोना मिलाया, ऐसे ही दूसरे कोने को चौथे कोने से मिलाइए। ये देखिए, ऐसे क्रीज बना दीजिए। पेपर खोला, इस कोने से लेके इस कोने को आपस में ऐसे मिलाना है और ये क्रीज देनी है। ऐसे ही दूसरे कोने को, जो ये कोना है, इसको भी आपको ऐसे मिलाना है, कोने से कोने मिलाना है। कपड़ा ऑनलाइन हो पाएगा। आपकी ये शेप बन जाएगी। क्रीज बनी है ना? हाँ जी। बना लिया इतना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये जो हमारे पास ऐसे हम पेपर करेंगे तो ये देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल बनी हुई है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी अपने पेपर में। हाँ जी। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो हमने क्या करना है, इन दोनों इन आपस में वीडियो देने ये ट्रायंगल, पता नहीं किसका ये है। ये मास्टर्स अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, इनको हमें आपस में ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देना है, अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है दोनों ट्रायंगल को। ये देखिए, जब हम तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए मास्टर्स, ये ऐसा बन जाएगा। जो ट्रायंगल की शेप दिखाई दे रही थी, उसको हमें अंदर ओवरलैप कर दे, अंदर मतलब अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। या तो आप ऊपर से पुश करके उसको उठा लीजिए, या इसको वैसे ट्रायंगल से ट्रायंगल मिलाकर अंदर ऐसे कर दीजिए। मेहनत से नो समझौता, बूटी से नो समझौता, उजाला से ये मेरा चौराहे की साइड से है। उजाला से नो समझौती है। गाड़ी बना रहा है कि साधारण रेलवे छोड़ जिन्हें घाट पकड़ इसका फ्लेक्सिबल है, बेफिक्र सीट नहीं और प्लैटिनम फूड के लिए ज्यादा चलेगा। गाड़ी बनाओ, जिन्हें घाट पर प्लैटिनम ब्लेड चले 1 नहीं 7 शेड में जिन्हें घाट। ये वाली ट्रैक आप दोबारा खोलिए, देखिए जो 2 ट्रायंगल की शेप बनी दिखाई दे रही है, उसको आप अंदर की साइड में पुश करके करेंगे तो ये दोनों अंदर चली जाएंगी। ये देखिए, और नीचे से पकड़ लीजिए आप इनको, दोनों ट्रायंगल को करेंगे, हमारी ये शेप आ जाएगी। ऐसी शेप जाएगी हमारी ये। फिर ये देखिए, रानी जी आपका तो शायद बन गई है कैप। उसके बाद हमें जो ये कोने हैं, ये जो कोने हैं अंदर की साइड में हमें फोल्ड करनी है। ये वाला चारों कोने हमें अंदर फोल्ड करना है, जितना हमारी अंदर ये शेप मुड़ी हुई है। आप अगर नीचे के करेंगे तो बहुत इजी बनता है। मैडम वीडियो नहीं दिख रहा। मैं देखिए मैम, ये देखिए, ये देखिए,
ये सच है कि हम गया था पीछे। ऐसे ही दूसरा फोल्ड करेंगे। ये देखिए अंदर की साइड में इक्वली फोल्ड करना है जितना अंदर हमारा ऐसे ही इसको अंदर फोल्ड करेंगे हम। या हमने और ये चौथा मैं उसके हाथ में उसकी काफी चंद्र की तस्वीर देखी, इसको देख के मैं परेशान हो गया। अंदर फोल्ड करेंगे तो हमारी ये शेप ऐसे बन जाएगी और इसको फिर हम इसको जो हमने अंदर फोल्ड किया था ये जो ट्रायंगल इसको हम गम से चिपका लेंगे दोनों को और फिर ये हमारी शेप ये देखिए मास्टर्स खड़ा करेंगे तो ये हमारे 4 ट्रायंगल 4 इक्वल पार्ट में हमारा ये बन जाएगा। ये देखिए मास्टर्स तो हमने अंदर पार्ट फोल्ड किया था उसको हम गम से चिपका देंगे। बन गई है जी। हाँ जी ये देखिए बिल्कुल 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 बहुत बहुत अच्छी बनी है। देखो चारों कोने इक्वल है। अंदर पार्ट फोल्ड किया उसको हम गम से चिपकाना है और ये वाले पार्ट को भी हम चिपका देंगे जो हमने अंदर फोल्ड किया था ट्रायंगल को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बनी। वेरी गुड। रानी जी आपकी बनी कहाँ पे अटके हुए आप बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया। ये देखिए मैं खोलती हूँ दोबारा से। हाँ जी आप अनम्यूट है आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये 4 कोने थे ना वो मैंने मिला लिए। हाँ जी इसके बाद क्या करना है? एक मिनट मैंने ना दिखाइए थोड़ा नीचे करके दिखाइए आप थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सा ऊपर 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 थोड़ा सा और। हाँ जी देखिए दिखाइए। सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले ये इस तरीके से किया था। हाँ जी तो उसको ऐसे ये किया था ये। हाँ जी उसके बाद फिर मैंने ये कोने से कोना मिलाया था आपने। हाँ जी ये कोने से कोना मिलाया तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल आई थी चौड़ाई की साइड में ये हमने अंदर फोल्ड किया था। देखिए आपके ये अंदर फोल्ड हुए। ऊपर करके बताइए वीडियो में दिख नहीं रहा। ये देखिए ये ऐसे बना फोल्ड करके। खोल के अब ये जो कोने जो हमारे नीचे के कोने हैं ये हमें अंदर फोल्ड करने हैं। ये देखिए इसको हमें अंदर फोल्ड करना है। इस कोने से लेके अंदर जो हमारी एक लाइन डली हुई है हमने जो चौड़ाई में लाइन डाली थी ना उस लाइन से लेके उस लाइन तक हमें ये फोल्ड करना है अंदर की साइड में। देखिए चारों कोनों को अंदर फोल्ड करना है। ये देखिए मास्टर्स ये देखिए अंदर की साइड में बिल्कुल फोल्ड कर देंगे। आप हमने जो ये 2 ट्रायंगल अंदर दबाई थी इनको आप गम से चिपकाएं। इसको खोल जब ये चिपक जाएगी तो आपकी पूरी शेप चली जाएगी पूरी। हाँ ठीक है मैम हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी वो आपकी ट्रायंगल खुल गई होगी ना हो रही होगी। हाँ ये देखिए इनका तो हो गया है। हो गया बिल्कुल वगैरह के ऊपर ठीक है ठीक है मैम ठीक है बन गई है। प्याज वगैरह के ऊपर इसका वो है कोट जो तुम लीच वगैरह बनाते हो इधर पड़ा है। ठीक है मैम तो चाय बना लेना। ओके मैम ठीक है रानी जी बन गई ना। हाँ जी बन गई थैंक यू।
ठीक है मैम, ओके। खामोश आवाज की पहचान करवाना। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, भाई के नीचे थैंक यू मास्टर्स। आपसे बिता लेता। फिर भी अब हम सेशन को लीव करते हैं। इसे नहीं बना जुर्म के खिलाफ थैंक यू मास्टर्स। अभी ये सामने आए भाई